आज के वीडियो में देखेंगे वर्ग दसम के इतिहास पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अभ्यास प्रश्न चर्चा करें के सारे प्रश्न और उत्तर। चर्चा करें में 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर इस वीडियो में आप देखेंगे। साथ ही साथ परियोजना कार्य में दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उदारवादियों की 1848 का क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? उत्तर, उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार हैं। राजनैतिक क्षेत्र में परिवर्तन। 1. राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। 2. सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जन प्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। 3. महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। 4. निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति की। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। 1. महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। 2. कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों, राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। 1. मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। 2. भू-दास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। प्रश्न 2, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दे। उत्तर, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। 1. लोक संस्कृति। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना का प्रचार प्रसार किया। 2. भाषा। पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पोलैंड के रूस के कब्जे वाले हिस्से में पोलिश भाषा मना थी। जब पादरियों ने रूसी भाषा बोलने से इनकार किया तो उन्हें सजा दी गई। इस प्रकार पोलिश भाषा रूस के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। 3. संगीत। कैरोल कर्पिकी ने अपने ऑपेरा और संगीत में अपने देश पोलैंड का गुणगान किया और पोलेनेस और माजूर्का जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। प्रश्न 3, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। उत्तर, 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इनमें बेल्जियम व पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। बेल्जियम। वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहां हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट। हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की राजाज्ञा जारी की। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। पोलैंड। वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को 2 भागों में बांटा गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। परंतु जब वहां के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड में वारसा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया।
परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। प्रश्न 4, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्तरंजित क्रांति नहीं हुई, अतः इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रितानी एक राष्ट्र नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश पहचान वाली नृजातीय समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक व राजनीतिक परंपराएं थीं। 2. इनमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। 3. 1688 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसका केंद्र इंग्लैंड था। 4. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 5. आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों की मदद करके कैथोलिकों को दबाया। 6. 1798 ईस्वी में वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना लिया गया। 7. ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्रीय प्रतीकों यूनियन जैक, ब्रिटेन का झंडा और गॉड सेव आवर नोबल किंग राष्ट्रीय गान को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित व प्रसारित किया गया। प्रश्न 5. बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? उत्तर, 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ क्योंकि 1. इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। 2. इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो आदि देश थे जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यह सभी तुर्कों से भिन्न थे। 3. तुर्की और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। 4. जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। 5. इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई। इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। 6. यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो। उपरोक्त कारणों से इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए, जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। परियोजना कार्य। प्रश्न 1. यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें। 1 या 2 देशों के विषय में ऐसी तस्वीरें, पोस्टर्स और संगीत इकट्ठा करें जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। वे यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों से भिन्न कैसे हैं? उत्तर, ये सभी चित्र भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक थे। 1. चित्र 1 में तिलक जी को विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थानों के मध्य खड़ा किया गया है, यानी धार्मिक एकता या जुड़ाव को दर्शाया गया है, न कि अलग अलग किया गया है। 2. चित्र 2 में भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है। जमैनिका की तरह केवल वीरता के प्रतीक के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। 3. चित्र 3 में नेहरू जी को भारत माता व भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाया गया है।
यह इस बात का प्रतीक है कि इन प्रतीकों द्वारा लोगों की भावनाओं को ही जागृत न किया जाए, बल्कि इन भावनाओं को हृदय से स्वीकार करते हुए उनके लिए हर प्रकार के बलिदान देने के लिए भी तैयार किया जाए। 4. चित्र 1 और चित्र 3 में रूपकों की बजाय लोकप्रिय नेताओं को राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी ओर आकर्षित हों और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागे। ये नेता जननेता थे, जिन्हें आम जनता अपना आदर्श मानती थी।